बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। आज इस सभागार को देख के बहुत खुशी हो रही है। यहाँ उपस्थित अभी भगवंत भाई कह रहे थे कि काफिला बढ़ता गया, उन्होंने पूरी जर्नी बताई। मैं पिछले कई महीनों से हिमाचल लगातार आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अब शायद शिमला में इतना बड़ा हॉल नहीं बचा है कि आम आदमी पार्टी के कुनबे को इकट्ठा कर सके। हॉल के बाहर का एक लॉन, हॉल के बाहर का दूसरा लॉन, सब भरा हुआ है। तो मैं अपनी बात औपचारिक रूप से शुरू करूं उसके पहले हिमाचल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इस पूरे परिवार को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय, हम सबके प्यारे और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, जो आप सब जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब को दी गई गारंटियों के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के विजन और मार्गदर्शन में काम करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं आज आपके सम्मान में। सर, अरविंद केजरीवाल जी की दी गई गारंटियों पर काम करते हुए, उनके मार्गदर्शन और विजन पर काम करते हुए आज देश के सबसे तेजी से काम करने वाले इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और मैं जब कह रहा हूं कि देश की सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं दिल्ली की तुलना में भी कह रहा हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होने के नाते कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में जब हमने 2015 में काम करना शुरू किया था तो वहां स्क्रैच से शुरू किया था। उस अनुभव को, उस विजन को आपने जिस तेजी से पिछले 5 महीने में आगे बढ़ाया है, एक देश का आम नागरिक होने के नाते और एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते, जब जब मैं देखता हूं कि मान साहब ने ये गारंटी पूरी कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी, ये काम करा दिया, ऐसे ऐसे काम करा दिए जो गारंटियों में भी नहीं थे, सर सीना चौड़ा हो जाता है। और सर इतना चौड़ा हो जाता है कि कोई फिर कह नहीं सकता है 56 इंच वाले हैं। 56 इंच से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है सर। तो मैं सर बहुत मान सम्मान के साथ में आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये कुनबा बहुत तेजी से बढ़ा है। मंच पर हमारे साथी उपस्थित हैं भाई संदीप पाठक जी, डॉक्टर संदीप पाठक, जो हमारे और आपके तरह बहुत सारे साथियों की तरह अपने माँ बाप के उस सपने को साकार कर रहे थे कि बच्चा अच्छा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लिख ले तो आईआईटी में जाएगा। ये आईआईटी में तो गए, आईआईटी में पढ़ाने के लिए भी चले गए, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, आईआईटी में पढ़ाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि देश के उन बच्चों को जो हिमाचल के किसी सोलन में या किसी और कांगड़ा में कहीं किसी गांव में बैठे हैं जिनको स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए काम किया जाए। आईआईटी में तो पढ़ा ही लेंगे। तो आईआईटी की नौकरी छोड़ के अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही के रूप में निकल आए। मंच पे हमारे साथ वो भी बैठे हुए हैं। जब मैं बहुत पहले 2012 में शिमला आता था, जब सोचते थे कि आम आदमी पार्टी को कभी हिमाचल में जगह देंगे, आज तो कुर्सियां ही कुर्सियां हैं और हॉल ही हॉल हैं इससे, लेकिन जिस समय एक कुर्सी पे बैठने लायक आदमी नहीं होता होगा, उस समय से पार्टी के साथ बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं। आज सुबह से मैं मिल रहा हूं, लेकिन 2 साथी हमारे महत्वपूर्ण मंच पे बैठे हैं, सुरजीत ठाकुर जी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और राकेश आस्था जी जो लोकसभा इंचार्ज हैं, साथ साथ यहां बैठे सभी भाइयों बहनों। आज आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जैसा मान साहब ने कहा, देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, ऐसा नहीं है, पर हिमाचल के गति को देख के गर्व हो रहा है, लेकिन देश भर में बढ़ रही है। 2012 में स्थापित हुई, 2013 में पहली सरकार बनी, 2015 में दोबारा सरकार बन गई, आते आते आज आपके पास में 2 राज्यों में सरकार है और बहुत शानदार गर्व करने वाली सरकार है।
आज आपके पास में गोवा में एमएलएज हैं। आज आपके पास में, मैं सोच रहा था अभी कौन कौन से राज्यों में हम बढ़ गए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे कर्नाटक से लेके चंडीगढ़ में है, कर्नाटक में है, आपके मध्य प्रदेश में अभी एक मेयर आपके पास में है, यूपी, गुजरात, असम, इन सब में पार्षद आपके लगातार जीतते जा रहे हैं नगर निगम के उसमें। तो बहुत तेजी से आप लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से पूरी पार्टी बढ़ रही है। मैं उसके लिए भी सबको बहुत बधाई देके आज के मूल विषय पर आता हूं, जो जिसका निर्देश मुझको और भाई भगवंत मान जी को देके अरविंद केजरीवाल जी ने यहां भेजा है। बहुत बार मैं भी आया, पिछली बार भी शिक्षा पे बात की, हिमाचल के अलग अलग कोने में अरविंद केजरीवाल जी भी गए, मैं भी गया, मान साहब भी बहुत जगह गए, अपने अपने कार्यकर्ता हर जगह से आते हैं। हर जगह से एक सवाल सुनने को मिलता है, और आज उस सवाल की को 5-6 लोगों ने जो बोला उसमें भी निकल के आई कि साहब हिमाचल में एजुकेशन पे काम करोगे क्या? हिमाचल में एजुकेशन पे काम हो सकता है क्या? क्या ये सपना ही रहेगा कि हिमाचल में शानदार एजुकेशन हो, या इस पे कभी काम भी हो सकता है? ये जगह जगह से सुनने को मिलता है। इतने सारे लोग, मैं जिस विधानसभा से पटपड़गंज में आता हूं वहां हिमाचल मोहल्ला है, एक यहां से लोग गए हुए हैं, वहां हिमाचल मोहल्ला में रहते हैं मंडावली में। पटपड़गंज की सोसाइटी में 2 अपार्टमेंट हैं, दोनों का नाम है ऊना अपार्टमेंट। ऊना अपार्टमेंट के नाम से, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिश्तेदार वहां रहते होंगे, जानकार वहां रहते होंगे। हिमाचल के बहुत लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं। वो कहते हैं मनीष भाई दिल्ली में तो हो गया, लेकिन हिमाचल में करोगे तो बात बनेगी, हिमाचल में होगा तो बात करेंगे। मैं उनको भी यही कहता हूं, और आज यहां भी कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भगवंत भाई नहीं कर पाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाएंगे। हम सबके साथ मिलके, हम सबके कहने, सुनने, समझने, समझाने के बाद हिमाचल के युवाओं को करना पड़ेगा, हिमाचल की जनता को करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, हिमाचल के वोटर को करना पड़ेगा। हम तभी कर पाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी तभी कर पाएंगे, भगवंत भाई तभी कर पाएंगे जब पहले हिमाचल के वोटर को उस पर बटन दबाना पड़ेगा कि आज हम शिक्षा के लिए बटन दबा रहे हैं। बहुत चीजों के लिए बटन दबाते आए, कांग्रेस के लिए बटन दबा दिया, कांग्रेस को देखा 5 साल तो लगा यार गलती हो गई, फिर बीजेपी के लिए बटन दबाया, फिर बीजेपी को देखा 5 साल, फिर लगा यार गलती हो गई, फिर वापस कांग्रेस के लिए बटन दबाया, फिर बीजेपी के लिए बटन दबाया। हमेशा बदल बदल के बटन दबाते रहे हैं, लेकिन किसी भी बटन ने हमारे बच्चों के स्कूल नहीं बनवाए, किसी भी दबाए बटन ने हमारे स्कूलों के लिए शिक्षक नहीं दिए, किसी भी दबाए गए बटन ने हमारे स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दी। आज मैं आपके बीच में आया हूं, भगवंत भाई आपके बीच में आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के 2 सिपाही आपके बीच में आके अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि एक बार शिक्षा के नाम पे बटन दबाइए, शिक्षा की गारंटी हमारी है। यकीन नहीं आता तो दिल्ली में देख लीजिए, यकीन नहीं आता तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब में देख लीजिए। पंजाब में तो यहां हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग घूमने आते हैं तो हिमाचल गाड़ी उठा के आते हैं, और हिमाचल के लोगों को लगता है शॉपिंग करनी है तो पंजाब के मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं। ऐसा होता है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं तो कि भाई चलो परिवार के साथ शॉपिंग करके आते हैं, तो वहां कहीं जाके पंजाब के किसी हाईवे पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, परिवार के साथ में बैठ के घूमने जाते होंगे, जाके देख लीजिए। अभी तो 5 महीने की सरकार हुई है, लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर पंजाब के स्कूलों में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है। पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया। पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने व्यवस्था कर दी कि अब पंजाब के टीचर्स की भी ट्रेनिंग हम सिंगापुर, फिनलैंड, ब्रिटेन इन देशों में कराएंगे। और पंजाब के बच्चे कनाडा बढ़े जाते हैं। मान साहब का कहना था भाई कनाडा वाली एजुकेशन यहां लेके आनी है तो अपने प्रिंसिपल्स को हम कनाडा भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। देखे तो सही कनाडा वाले क्या पढ़ा रहे हैं। शुरू करवा दिया है काम। IIM अहमदाबाद और इंदौर में पंजाब के प्रिंसिपल्स और शिक्षा अधिकारियों की ट्रेनिंग की जा रही है। ये सारे काम शुरू हो चुके हैं केवल 5 महीने में। लेकिन एजुकेशन ऐसा काम है जिसका रिजल्ट आने में 1-2 साल लगते हैं।
1 साल के अंदर अंदर पहला रिजल्ट जब आपको आएगा, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है। और दिल्ली में तो 7 साल हो गए काम करते हुए। यहां अभी कुछ भाइयों ने पूछा, अमित चोपड़ा जी सोलन से पूछ रहे थे कि हिमाचल में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। पंजाब में भी यही हाल था। 5 महीने हमारी सरकार बने हुए हैं और 2 महीने 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने और मान साहब ने मुझे आदेश दिया कि जाके एक बार स्कूल भ्रमण करके आओ मुख्यमंत्री जी के इलाके के। तो मैं चन्नी साहब के हलके में, चन्नी साहब की विधानसभा में एक स्कूल देखने गया। मुझे लगा यार पहले भी मंत्री थे कैप्टन साहब के समय भी, अभी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अपने इलाके के स्कूल तो ठीक करा रखे होंगे। वहां भी गया तो वहां भी अमित भाई टॉयलेट नहीं था स्कूल में, वहां भी पानी नहीं था। और किसी ने सही पूछा, चलो ये तो बात की सुविधाएं हैं, पढ़ाई नहीं थी। वहां टीचर, एक एक टीचर को 5-5 क्लास दे रखी थी, ये हालत थी। दिल्ली में जब हम 2015 से पहले जाते थे तो दिल्ली में तो बड़ा नाम होता था, ये जी फलाना खड्डे वाला स्कूल है, फलाना टेंट वाला स्कूल है, ये हालत होती थी। लेकिन 2015 से दिल्ली में काम करना शुरू किया और अब पंजाब में काम करना शुरू किया है। एक कसम है अपने अंदर, ऐसा नहीं है कि राजनीति में बैठे हैं, एक संकल्प है अपने अंदर और एक विश्वास है कि अगर देश में कुछ भी कोई तरक्की का सपना देखता है तो शिक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता वो सपना। सोच के देख लीजिए, बाहर बैठे लोग सुन रहे हैं इस बात को और ध्यान से, कि अगर किसी इंसान की तरक्की को देखना है तो उसकी तरक्की लूट खसोट के कोई अलग बन जाए, फिर उसके बाद जेल फेल चला जाए, अलग बात है, या उसके बच्चे बिगड़ जाए। लेकिन अगर तरक्की देखनी है तो देखिए कि पढ़े लिखे लोगों की तरक्की होती है, उसी परिवार की तरक्की होती है जो अपने शिक्षा पे काम करता है, उसी मोहल्ले की, उसी गांव की, उसी कस्बे की, उसी राज्य की तरक्की होती है जो शिक्षा पे काम करता है। अगर भारत को नंबर 1 बनाना है तो एजुकेशन पे काम करना ही होगा, उसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। तरक्की का, प्रगति का, विकसित देश बनाने का एकमात्र राजमार्ग शिक्षा से होके जाता है। वो पंजाब की तरक्की हो या हिमाचल की तरक्की हो, दिल्ली की तरक्की हो, हर जगह का राजमार्ग केवल और केवल स्कूलों से होके जाता है। हमारा काम, मान साहब सीएम है, उनका काम केवल और केवल फैसिलिटेटर का है। इस तरक्की को संभव बना सकता है केवल और केवल टीचर। दिल्ली की शिक्षा क्रांति को संभव करके दिखाया दिल्ली के टीचर्स ने, पंजाब की शिक्षा क्रांति को संभव करके दिखा रहे हैं पंजाब के टीचर्स। आने वाले समय में हिमाचल की शिक्षा क्रांति को भी संभव करके दिखाएंगे हिमाचल के टीचर्स। फर्क सिर्फ इतना लाना है, फर्क सिर्फ इतना लाना है कि उन टीचर्स को पढ़ाने दिया जाए। जैसा अभी किसी साथी ने कहा, उनसे सर्वे कराते रहते हैं, उनसे जनसंख्या का रजिस्टर भरवाते रहते हैं। पंजाब में सर ने जाके किया, हमने 2015 में दिल्ली में कर दिया था कि टीचर्स को स्कूल के बाहर के काम नहीं कराए जाएंगे। कोविड का एक्सेप्शन अलग है, कोविड में तो हर आदमी हर कुछ कर रहा था, लेकिन उसके अलावा 2015 के बाद से दिल्ली के टीचर्स शिक्षा के अलावा, स्कूल के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। हमने ऑर्डर लिख के जारी कर दिए थे। तो मांगी थी जनसंख्या के लिए जो आने वाली है, हमने मना कर। ये देखिए, सिर्फ 5 महीने पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनिए कि जनगणना के लिए टीचर्स मांगे थे, बोले जी 68,000 टीचर्स दे दो। उन्होंने कहा मुझे अपने बच्चे पढ़वाने, जनसंख्या तो किसी से भी गिनवा लो, मैं अपने बच्चे पढ़वाऊंगा उनसे। तो ये अगर टीचर को ठीक से पढ़ाने देने का काम सरकारें कर लें तो टीचर पढ़ाने का काम अपने आप कर लेंगे। टीचर के अंदर वो क्वालिटी है। अभी रिटायर्ड टीचर मैडम एक बोल रही थी, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैम, हर टीचर का बहुत सम्मान है, केवल सरकार आपको पढ़ाने भर दे, स्कूलों में ठीक से पढ़ाने दे, उतना सरकार एहसान कर दे, टीचर पढ़ा लेते हैं। ये मैंने दिल्ली में भी देखा है, मैं पंजाब में भी देख रहा हूं। तो आज हिमाचल की बात, इससे पहले कि मैं हिमाचल में केजरीवाल जी की गारंटियों पे बात करूं, थोड़ा सा हिमाचल की एजुकेशन की एक तस्वीर रखना चाहता हूं आपके बीच। एक बार पहले भी उसकी थोड़ी सी बात की थी मैंने। आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 11 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में से 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर है। 2000 स्कूल ऐसे हैं और उन स्कूलों में कम से कम 5वीं या 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं।
आप सोच के देखिए किसी टीचर के लिए कैसे संभव होता होगा कि एक टीचर और 5 क्लासरूम चल रहे हैं, कैसे संभव होता होगा, 8 क्लासरूम चल रहे हैं, कैसे संभव होता होगा। ये तो एजुकेशन के नाम पे मजाक है, ये हिमाचल के बच्चों के भविष्य के साथ मजाक है कि हम 5-5 क्लास एक एक टीचर को दे देते हैं। और एक आध जगह नहीं, 2000 स्कूल ऐसे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां एक टीचर पूरे स्कूल को चलाने की दायित्व दे रखा है। 6500 स्कूल ऐसे हैं साथियों आपके और हमारे हिमाचल प्रदेश में जहां 2 टीचर्स पूरा स्कूल चला रहे हैं, केवल 2 टीचर्स। पूरा डेटा लेके आया हूं मैं हिमाचल की एजुकेशन का। मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, बिना पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं करने देते। बोले एक एक चीज पहले पढ़ो, सारी चीजों का प्लान बनाओ, उसके बाद जनता के बीच जाना, गारंटी देने ऐसे नहीं जाना है। पूरा बायोडाटा लेके आया हूं हिमाचल की एजुकेशन। 5 क्लास को एक एक टीचर पढ़ा रहे हैं मैंने बताया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार कितना खर्च करती है? 8000 करोड़ रुपए का एजुकेशन पे बजट खर्च करती है। पता नहीं ये पैसा जा कहां रहा है। अगर एक एक टीचर, ये 8000 करोड़ कहां जा रहा है समझ नहीं आता। यहां पे 47% कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह समय नहीं है कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल्स नियुक्त करें, बल्कि उनके पास इस बात के लिए समय है कि एक दिल्ली के अखबारों में एक दिन सुबह सुबह उठा तो देखा हिमाचल प्रदेश के एक प्राइवेट कॉलेज का एड और उस पर मुख्यमंत्री जी पोस्टर बॉय के रूप में, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी। उनके पास इतना समय है कि प्राइवेट स्कूल के पोस्टर बॉय बन सके, अपने कॉलेजेस को वो प्रिंसिपल नहीं दे सकते। चीफ मिनिस्टर साहब के, आप पिछली बार जब शिक्षा संवाद में आया था आप में से उठ के बहुत लोगों ने बताया था मुझको कि चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल है, एजुकेशन की जमीन दूसरे लोगों को दे रखी है। तो ये बहुत सारा डेटा है एजुकेशन का यहाँ का, पर तस्वीर बहुत खराब है। आपके सवालों में भी निकल के आती है, डेटा में भी निकल के आती है। तो मैं आज इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल का एक एक व्यक्ति अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए बटन दबाएगा चुनाव में, इस भरोसे के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 5 गारंटियां, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 5 शिक्षा गारंटियां मैं आज हिमाचल की जनता के समक्ष रख रहा हूं। मैं और भगवंत भाई यहां से 5 गारंटियां आपके बीच रख रहे हैं। मैं उनको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उनको आपके प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा केजरीवाल जी की गारंटी है, आप वोट दीजिए। हिमाचल के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। 5 एजुकेशन गारंटी में से पहली गारंटी है कि हिमाचल के हर एक बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। ये एक स्कूल को एक टीचर चला रहा है, 2000 6000 टीचर, 6000 स्कूल ऐसे हैं जहां 2-2 टीचर चला रहे हैं, इससे एजुकेशन नहीं मिलती। हर स्कूल में जितने टीचर चाहिएंगे उतने टीचर, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हर स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए दूसरी उनकी गारंटी है कि दिल्ली की तरह, और जैसा हम पंजाब में भी करना शुरू कर चुके हैं, दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। आपने देखा होगा दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के स्कूल देखना कभी गूगल यूट्यूब इन सब पे देख लीजिएगा, यहां कुछ तस्वीरें लगी हैं, ये सब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हैं। कोई आता है देखने यहां, ये सब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें हैं। कोई देखने आता है तो यकीन नहीं करता पहले झलक में कि ये सरकारी स्कूल है। मुझसे भी कोई गेस्ट आता है, पूछते हैं जी ये सरकारी है ना, प्राइवेट है कि सरकारी है? तो हम आज दूसरी गारंटी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि दिल्ली की तरह सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के एक एक सरकारी स्कूल को शानदार बनाया जाएगा। और ये 5 साल की गारंटी है, 5 साल के अंदर अंदर करके दिखा देंगे। ये नहीं है कि 5 साल बाद कहेंगे नहीं जी अभी नहीं हो पाया। तीसरी गारंटी जिसका अभी एक भाई ने जिक्र किया पीछे, कि प्राइवेट स्कूल में आम आदमी अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल तो खराब है और प्राइवेट स्कूल में आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर है, और जिसके 2 बच्चे शहर में रहता है तो उसकी आधी तनख्वाह तो बेचारे की निकल गई फीस में, कहां से पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तो तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है कि दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे। जिस तरह से दिल्ली में रोका
दिल्ली में तो बड़ा दिलचस्प था, 2010-11 में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने लूट की इंतहा कर दी थी, इतनी फीस बढ़ा दी थी, कोई लगाम लगाने वाला नहीं था। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, उसके बाद 2011 में बढ़ाई गई फीस वापस करवाई, जो नाजायज तरीके से बढ़ा ली गई थी, और जिनके बच्चे पढ़ के ग्रेजुएशन में पहुंच गए थे, कई तो ग्रेजुएशन भी कर गए थे, उनके घर में अचानक चेक वापस पहुंचा। बोले क्या हुआ, ये चेक किस चीज का है? बोले जी 2011 में हमने आपसे नाजायज फीस ले ली थी, वो वापस कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का असर। भगवंत भाई ने सबसे पहला निर्णय एजुकेशन के संदर्भ में पंजाब में जो लिया, वो भी यही था, सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर अंदर, कि प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, नाजायज तरीके से बिल्कुल किसी को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। सरकार पहले ऑडिट करेगी, उसके बाद किसी को जरूरत होगी तो उसको फीस बढ़वाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़वाएंगे। हाँ, और उन्होंने निर्णय कर दिया, उनको देख के हमने फिर दिल्ली में भी किया, सीखते हैं सब एक दूसरे से, कि आज प्राइवेट स्कूल की एक और चीज होती है कि बच्चा अपना पढ़ाओ तो फीस तो मोटी दो, लेकिन साथ साथ महंगी महंगी वर्दियां भी उन्हीं के स्कूल से खरीदो और महंगी महंगी किताबें भी उनके स्कूल से खरीदो। सर ने आदेश जारी किया, पंजाब में पहली बार देश में इस तरह का आदेश जारी हुआ प्राइवेट स्कूलों के बारे में, कि कोई प्राइवेट स्कूल अपने अंदर, स्कूल के अंदर दुकान नहीं चलाएगा, बल्कि मार्केट में पहले से मौजूद वर्दी और किताबों की दुकानों में से 5 की लिस्ट अपने पेरेंट्स को देनी पड़ेगी कि जहां से मर्जी खरीद लो, ताकि खुली लूट बंद हो सके। तो तीसरी गारंटी केजरीवाल जी के है कि दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे। और चौथी गारंटी है, जो अभी किसी भाई ने बोला, कि सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का कर दिया जाएगा और शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कच्चे शिक्षक मतलब 5-7 हजार रुपए की नौकरी पे टीचर रख लेते हैं, और टीचर्स की कमी तो है ही है। तो सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का कर दिया जाएगा और शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। और पांचवी गारंटी है, शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई भी अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा। यह अरविंद केजरीवाल जी का विजन है एजुकेशन के लिए। यह अरविंद केजरीवाल जी का काम है दिल्ली के लिए। ये अरविंद केजरीवाल जी का मार्गदर्शन है, जिसके मार्गदर्शन में पंजाब की सरकार माननीय भगवंत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, इन्हीं डायरेक्शंस पे काम कर रही है। और आज ये पंजाब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है हिमाचल प्रदेश के लिए, कि हिमाचल के भाइयों बहनों, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक बार केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके देखिए। ये पांचों चीजें 5 साल के अंदर अंदर सच नहीं हो जाएं, तो जैसा मान साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब दोनों आएंगे और खड़े होकर कहेंगे कि अगर ये गारंटियां पूरी ना हुई हो तो वोट मत करना। ये कहने की हिम्मत केवल और केवल आज केजरीवाल जी में है। गारंटी देने से पहले भी कर रहे हैं और काम के बाद भी कर रहे हैं। पंजाब में भी कह चुके हैं कि अगर मान साहब की सरकार 5 साल के अंदर अंदर वो सारे वादे पूरे ना करे जो करके जा रहे हैं, तो वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा। अगर दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भी इसी भाषा में बात करते हैं कि अगर दिल्ली की सरकार वो सारे काम ना करे या ना किए हो जो कहे थे, तो वोट मत देना। ये कहने की हिम्मत उसी नेता में होती है जिसका दिल साफ होता है, जो ईमानदारी से काम करता है। आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैंने 5 गारंटियां, 5 शिक्षा गारंटियां आपके बीच रखी हैं। ये गारंटियां पूरी हो सकती हैं, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। पहला उसका सूत्र यह है कि टीचर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। टीचर्स के अंदर टैलेंट है, केवल आपको उनको पढ़ाने का काम देना पड़ेगा, इधर उधर के काम बंद कराने पड़ेंगे, उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये जो नेता, किसी ने पिछली बार पूछा था, मैं उस जवाब को दोहरा देता हूं क्योंकि आप में से कई का इस जवाब होगा, पैसा कहां से आएगा। एक मंत्री हैं आपके यहां पे, वो पहले 2 कमरे के मकान में रहते थे राजनीति में आने से पहले। राजनीति में आए तो बड़े आदमी हो गए, उनके बेटे की शादी हुई, बेटे की शादी के दिल्ली से लेके और शिमला तक 10 रिसेप्शन दिए 5 स्टार होटल्स में। जब भी आपके मन में यह प्रश्न आए कि यार ये अरविंद केजरीवाल जी गारंटी तो दे रहे हैं बड़ी बड़ी, इनके लिए पैसा कहां से आएगा, आप समझ लेना
कि वो जो मंत्री अपने बेटे के रिसेप्शन में पैसा ले जाते थे वो अब स्कूलों में आया करेगा, हो जाएगा। दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, हर जगह हो जाएगा। तो इसको करके दिखाएंगे। बस गुजरात, बस हिमाचल की जनता से यही विनती है कि आप सब इस बार इकट्ठे होके झाड़ू पे इतना बटन दबाएं कि सरकार झाड़ू वालों की बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।